Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel सेजल केमिस्ट्री। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिन बाद आपको मेरा वीडियो देखने को मिल रहा होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा काम है। नीट का पेपर है, जेई के पेपर हैं, तो इन सब में बहुत ज्यादा स्टक हो गई थी। बट कोई ना, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स 1 में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज मैं 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ होमवर्क दूंगी, कुछ मैं कराऊंगी और आप लोग अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री पे बेस्ड होगी और उनके लेवल्स थोड़े से एडवांस होंगे। जो आज के क्वेश्चन है उससे ज्यादा एडवांस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो पहला क्वेश्चंस गिवन है, क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ 10 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम at constant pressure and 20 joule of work is done by the system। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर लिखा है हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो इसके लिए जो Q होता है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टम को हीट दिया है। अगर हीट इज गिवन बाय द सिस्टम है तो Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर लिखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम तो W हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम लिखा है तो W हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे हमें दिया है व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू हमें निकालना है। एक सेकेंड, डेल्टा यू हमें निकालना है। हीट हमें गिवन है, सिस्टम को हीट गिवन है। यहां लिखा है ना, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यानी कि Q होगा 10 जूल। और गिवन है वर्क डन बाय द सिस्टम 20 जूल, यानी कि माइनस में होगा। तो डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू बराबर Q प्लस W। तो Q है 10 और W है -20, तो क्या आ जाएगा -10 जूल। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है एक बार देख लीजिए आप लोग भी। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या ट्रू है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर इज 0 और साथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या आता है, 0। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। यहाँ पे गिवन है हाइड्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A और ऑक्सीजन गैस के लिए गिवन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B। तो हमें रिलेशन बताना है A और B। तो एक बार रियल जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, यानी कि ये A क्या होगा R, ये B क्या होगा R, मतलब सिमिलर ही होगा ना। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यानी कि जो A है ये क्या होगा R ही होगा, या B है वो भी क्या होगा R। R भी नहीं है, जो भी होगा सेम ही होगा। ठीक है, तो A और इक्वल्स टू B। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 550 किलो जूल पर साइकिल वर्क इज डन बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन 1 साइकिल। साइकिल मतलब क्या है, कोई सिस्टम है वो A से B जा रहा होगा, B से C जा रहा होगा और मान लो C से A पे आ गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, साइकिल। और साइकिल के लिए क्या होता है, जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या मैं बोल सकती हूँ चेंज इन स्टेट फंक्शन। चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है, 0। चेंज इन स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा यू क्या है हमारा, 0 होगा क्योंकि वो चेंज इन स्टेट फंक्शन है। W हमें गिवन है कितना, 550 किलो जूल पर साइकिल, मतलब एक A B C से वापस A जाने में जो वर्क डन होता है वो 550 होता है। एक बार देख लेते हैं ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, यानी कि नेगेटिव होगा।
ठीक है, क्यों पूछ रहा है हमसे, है ना, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि साइकिल है तो डेल्टा यू हमारा क्या होगा, 0, तो क्यू प्लस डब्ल्यू यानी कि क्यू होगा माइनस डब्ल्यू, यानी कि क्या आ जाएगा 550 किलो जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5, ये वाला आप एक बार क्वेश्चंस देखिए, कमेंट करके बताइएगा। एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एक्सपेंशन इन वैक्यूम, वैक्यूम मतलब P एक्सटर्नल 0, तो W क्या हो जाएगा 0, इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है 0, तो हीट भी क्या हो जाएगा 0, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऐसे तो ये आपको करना था बट चलो मैंने बता दिया, कोई ना, नेक्स्ट करिएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस, हमें यहाँ पे मास गिवन है 1 ग्राम। ठीक है, एक्सपैंड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि प्रेशर 1, टेम्परेचर कितना है 273 और ऑक्यूपाइड डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द वर्क डन ड्यूरिंग। देखिए W बराबर क्या होता है P डेल्टा V विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू nRT, है ना। तो यहाँ पे 1 ग्राम गिवन है यानी कि जो मोल्स हो जाएगा वो 1/2, कहाँ से आया, मास डिवाइड बाई मोलर मास, कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.5। आंसर किस में आ रहा है, कैलोरी में आ रहा है, तो कैलोरी में R की वैल्यू होती है 2 और टेम्परेचर गिवन है 273 केल्विन, तो क्या आंसर आ जाएगा 273 कैलोरी। तो इसके आसपास का आंसर कौन सा है, फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। An ideal gas is kept in a 5 liter cylinder at a pressure of 15 atm. In 30 minutes, the gas is allowed to expand slowly into evacuated vessel. Evacuated मतलब vacuum. फिर से वही चीज, P external 0 हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। Next question. An ideal gas is allowed to expand from 5 liter to 15 liter once rapidly and once slowly. The magnitude of work done in two processes are ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। पढ़ लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है कि वो 5 लीटर से 15 लीटर में जाता है। एक बार जोर से रिएक्शन होती है, एक बार बहुत धीरे से रिएक्शन होती है। रैपिडली रिएक्शन यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसके लिए हमें वर्क डन दिया है W1। वेरी स्लोली मतलब इनफाइनिटसिमली स्लो प्रोसेस यानी कि रिवर्सिबल। W2 किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए है, रिवर्सिबल। ठीक है, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है और इतनी फास्ट होती है कि गैस प्रॉपर रिएक्शन नहीं कर पाती, इसलिए इसका वर्क डन क्या आता है, कम आता है। और स्लो रिएक्शन होती रहती है, एकदम स्लो रिएक्शन होती रहती है, तो ये बहुत ही अच्छे से ये रिएक्शन होती है और वर्क डन भी क्या होता है, ज्यादा। तो W1 कम हो जाएगा W2 से, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीट एंड वर्क इज दैट हीट appears at surface only, work in bulk। एक काम करिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क में करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस जिसमें गामा किसके इक्वल है, देन यू नो गामा बराबर Cp/Cv। डायटोमिक के लिए Cv कितना होता है 7/2R और Cv कितना होता है 5/2R। R से R खत्म, क्या बच जाएगा आपका 7/5। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट डे में जो भी मेरा वीडियो आएगा ये थोड़ा सा एडवांस वाला होगा और मजा आएगा करने में। हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे और ये जो मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, एक 7 क्वेश्चन और एक 9 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, तो सबसे पहले मैं उसका डिस्कशन करूंगी और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल लाइक्स और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।